हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये आपका 1 से 2 नंबर पक्का करेगा। ठीक ना, क्या आकृति की गणना। और आकृति की गणना में हम आपको पढ़ा चुके हैं जो है त्रिभुज की गणना कैसे करते हैं, वर्ग की गणना कैसे करते हैं। ये हमारा अगला वीडियो यानी वीडियो नंबर 5 है, जिसमें आज हम बताएंगे आपको कि आयत की गणना कैसे की जाती है। बहुत सरल ही और आसान भाषा में आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी है और उसी समझ के आधार पर हम बहुत सारे फिगरों को काउंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि आयत क्या होता है। तो एक बात तो आपको यहाँ पर 2 बातें समझनी है। ठीक है, काउंटिंग करने से पहले 2 बातें आपको समझनी है। और आप ये जानते हैं कि आयत जो होती है उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक बात यहाँ पर आप याद रखें कि आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है भैया, तो बराबर होती है। ये बात याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ठीक ना, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ये बात याद रख लेनी है आपको। ठीक है ना, क्योंकि सवाल यहाँ पर 2 तरीके से पूछा जाता है। कहा जाता है कि जो फिगर आपको दिखाया गया है इसमें केवल आयतों की संख्या बताइए और कुल आयतों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करते हुए चलना है, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक ना, सवाल यहाँ से आता है किस प्रकार से, कहता है कि कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या। और दूसरा कहता है कि केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या बताइए। तो ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं हम इस मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले क्या कर, आप देख रहे होंगे फिगर में एक रो है और एक कॉलम है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो और कॉलम में कैसे, हम कभी कभी वो कॉलम को रो कह देते हैं, रो को कॉलम समझ लेते हैं। तो आप इसको ऐसे समझें जैसे कि ये यानी कि जो लाइनें यहाँ पर यानी कि जो ये चीजें लेटी हुई हैं, ठीक ना, तो ये आपका क्या होता है, आपका रो होता है। ठीक ना, क्या होता है, रो होता है। तो ये रो हो जाएगा और ये जो खड़ा वाला कॉलम ये होता है, ये क्या होता है, आपका कॉलम होता है। ठीक है ना, तो आपको रो और कॉलम पर नंबरिंग करना है सबसे पहले। जैसे कि और शुरुआत नंबरिंग कहाँ से करना है, 1 से। कहाँ से करना है भैया, 1 से करना है। 1 2, 1 यहाँ हो चुका है, 2 यहाँ हो जाएगा। रो को जोड़ लेना है और कॉलम को जोड़ लेना है। जैसे क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। ठीक ना, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, यानी कि 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब आपस में आपको क्या कर देना है, इन दोनों का आपस में क्या कराना है, गुणा, यानी कि 3 गुणे कितना, 3। अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि आप यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे कि अगर मैं इसमें ये कह दूं कि कितने आयत निकल के आएंगे तो 9। कितने आयत निकल के आएंगे, क्योंकि जो रो का हाईएस्ट नंबर होता है, कॉलम का हाईएस्ट नंबर होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसको और उसको यानी रो को और कॉलम को जोड़ करके दोनों को गुणा करा देंगे और हमारा जो आएगा वो ये बताता है कि इसमें कुल कितने आयत होंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कुल आयत आया है, इस बात को आपको याद रखना है कि कुल आयत कितने हुए हैं यहाँ पर, तो 9 हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ये निकाल लें कि इस वाले फिगर में वर्ग कितने बन रहे हैं, वर्ग कितने बन रहे हैं ये निकाल ले, तो कुल आयत में से वर्ग घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि केवल आयत आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते थे, आपको पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सबसे पहले से हम निकालते थे, कैसे करते थे, जो हाईएस्ट नंबर रो का है और जो हाईएस्ट नंबर कॉलम का है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक ना, इसका 1 1 कम कर दो, 1 1 कम कर देंगे तो 2 दूना कितना, 4, 1 1 कम कितना, 1, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 घटा देंगे। ठीक ना, तो केवल क्या आ जाएगा, केवल आयत आ जाएगा। केवल आयत कितना हो जाएगा आपका, तो कितने हो जाएगा भैया, केवल आयत यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9, सॉरी 4। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर समझें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या कहता है। इसमें वही काम करना है। काम क्या है, ठीक है, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, 2 और 3, इसे जोड़ दीजिए रो वाले नंबर को, 3 2 5 कितना हो जाएगा, 6। 3 2 5 कितना हो जाएगा, 6। और इसका आपस में गुणा कराइए, 6 गुणे के कितना हो जाएगा भैया, 36। यानी कि कुल आयत कितने होंगे इसमें, कुल आयत
कुल आयत हो जाएगा आपका 36, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर कह दें कि कुल वर्ग कितने होंगे, तो कुल वर्ग निकालने के लिए पहले वर्गों की संख्या निकालनी पड़ती, केवल 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 आयत निकालने के लिए क्या क्या कर देंगे, करना यह है कि 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, यानी 3 3 का 9, 2 दूना 4, 1 1 का 1, ठीक है ना। तो 4 1 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से क्या करेंगे 14 घटा देंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि केवल आयत की बात करेंगे तो 22, कितने हो जाएंगे बेटा 22, ठीक है ना। आ जाओ फिगर नंबर तीसरे पे, वही काम 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 3 4 5, तो 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, यहाँ पर 15 आएगा और इनको भी जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अब दोनों को क्या करा देना है गुणा, यानी 15 गुणे 15, 15 15 में कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 225, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर कह दें कि कुल आयत कितने हो जाएंगे, तो 225 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, केवल आयत, केवल आयत बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको निकालने के लिए कोई तरीका कि 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, ठीक ना। तो ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो 55 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 1 का 1, ठीक है। यहाँ पर जोड़ दीजिए इसे, 6 5 14 हो जाएगा, 14 और आपका 9 24, ठीक है। सॉरी 6 6 6 4 6 5 11, 11 9 20, ठीक है। 20 7 24, 1 25 के 5 हो जाएगा और 2 2 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 55। तो इसमें से क्या करेंगे भैया 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7 और यहाँ पर ये आपका बच जाएगा 1, यानी कि 170 केवल आयत होंगे। क्या 170 केवल आयत हो जाएंगे। तो आई थिंक आप वहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। आ जाते हैं फिगर नंबर, ये आपका 3 हो गया, चौथे पर आते हैं और इसको भी वही करना है, 1 2 3 और ये 2, इन सब का योग कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 और इसका योग कितना हो जाएगा आपका 3। यानी कि अगर हम बात करें तो इसे निकालने के लिए तो आप करोगे क्या कि अगर आपसे क्या दिया जाए केवल पहले लिखेंगे यहाँ पर कुल आयत, तो कुल आयत के लिए क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए बताइए केवल आयत की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 3 गुणे 2, 2 गुणे 1, 1 गुणे 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 और ये यहाँ पर 0 ही रहेगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ से -8 कर दीजिए, 10 में 18 में से 8 जाएगा 0, सॉरी 8 में से 8 जाएगा यहाँ पर 0, ये कितना हो जाएगा 10, यानी केवल आयतों की संख्या इसमें कितनी नजर आएगी आपको 10, ठीक है। अगला क्या होगा हमारा, वही काम करना भैया, रो को नंबरिंग कर दीजिए, कॉलम को नंबरिंग कर दीजिए। रो यही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4, आप सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 2 12 2 14, कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पर 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कुल आयत कितने होंगे, तो कुल आयत के लिए बस इनको आपस में गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो 15 धामा 150 हो जाएगा, यानी कि 150। अब इसको आपस में आपको और क्या काम करना है, वही चीज़ कि यहाँ पे अगर निकालने के लिए आप करोगे 5 गुणे 4, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 2 गुणे 1, ठीक है ना। हमने क्या किया, बस एक ही कम करते हुए गए दोनों में से, तो
5 में से 1 कम किए, 4 4 में से 1 कम किए, 3 3 में से 1 कम किए 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इसका गुणा भी करा दीजिए। जब इसका गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, ठीक ना। तो ये 6 4 10 और 2 1 3 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 यानी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछ लेता आपसे कि केवल आयत बताइए, केवल आयत, तो इसमें से कितना घटा देते हैं, 40। अब 40 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 110, ठीक है ना, केवल आयत हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट फिगर आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर क्या इस प्रकार से जो मेथड लगाए हुए हैं, क्या ये मेथड यहाँ पर लगने वाला है, नहीं, आपको इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपको जो ये मेथड ट्रिक जो है वो काम करने वाली नहीं है, ठीक है। बस एक बात यहाँ पर बेसिकली समझना है, जैसे यदि मैं कह दूँ कि इसमें वैसे नॉर्मली, जैसे कि एक बार समझाने के लिए मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। अगर मैं ये ऐसे ही खींच देता और मैं कहता इसमें कितने आयत हैं, सिर्फ इसमें ही पूछता कितने आयत हैं, तो आप क्या करते हैं कि इसमें आप बताते कि भाई 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, आप कहते कुल इसमें कितने हैं, 4। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ये खींच देता हूँ तो आप हमको कितने नए आयत मिलते हैं, कि 2 की 3, हमको कितने नए आयत मिलने वाले हैं, 3 बेटा। एक यहाँ से लेकर के 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के ये पूरा पूरा 3 आयत हो जाएगा। कितने आयत हो जाएंगे, 3 आयत हो जाएंगे। तो यानी कि प्रत्येक एक लाइन के लिए तीन जो है आयत जिम्मेदार है, मतलब 3 आयत बनने वाला है। तो 4 लाइन खींची गई हैं, तो 4 3 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि अगर मैं कह दूं कि कुल आयत कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 4 प्लस, ठीक ना, 4 प्लस यहाँ पर, और 4 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन 3 3 आयत बना रहा है, तो 3 गुणे 4, ठीक है। तो ये 4 और यहाँ पर 4 3 12, कितना हो जाएगा, 16। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि केवल, एक बात यहाँ पर अगर हम समझ लें कि भैया केवल आयत बताइए, केवल आयत कितने यहाँ पर निकल के आने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, इसमें बेटा सिर्फ 4 आयत ही बनने वाले हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, 4 आप घटा देंगे। जब आप 4 यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा केवल 12 आयत। कितने मिल जाएंगे, केवल 12 आयत मिलेगा। तो हमारे हिसाब से ये आप समझ से गए होंगे। क्लियर हो रहा है कुछ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगला हमारा फिगर उसी से मिलता जुलता ये वाला है, ठीक ना। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें 3 लाइनें हैं, इसमें 2, इसमें 3, इस तरीके से है। तो कोई बात नहीं, इसे आप इस तरह से समझें जैसे कि इसमें भी कोई ट्रिक तो काम करेगी नहीं, ठीक है। तो बिना ट्रिक के यहाँ पर हमको सवाल लगाना है। तो सबसे पहले तो इसमें से आप ये जान लीजिए कि हमको 4 आयत मिलने वाले हैं, ठीक ना। 4 आयत का मतलब ये और ये 2 और ये 3 और ये 4 मिलेंगे। जैसे कि मैं इसे एक बार यहाँ पर बना के समझा रहा हूँ अलग से। तो ये 4 आपके यहाँ पर बनने वाले हैं, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं, 4 आपको आयत मिल जाएंगे। इसके बाद जब यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा था तो हमको 3, जब हमने यहाँ पर कितने लाइनें खींचा था, एक लाइनें, तो यहाँ पर हमको 3 आयत एक्स्ट्रा मिले थे। जैसे कौन कौन से, एक ये मिला, एक ये मिला और आपको एक ये मिला, यानी कि 3, एक लाइन से 3 एक्स्ट्रा आयत मिल रहे हैं, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर 2 लाइनें खींच देते हैं तो देखना कितने मिल जाएंगे हमको, और कितने मिल जाएंगे, 4। जैसे 1, ठीक है, 1 2 के बाद यहाँ पर मिल जाएंगे हमको 3 के बाद मिल जाएंगे 4, यानी कि एक लाइन से 3 एक्स्ट्रा आयत मिल रहा है एक लाइन से, और दूसरी लाइन से 4 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे, जैसे 1 और ये 2, इन 2 लाइनों को अगर हम ले लें तो इन दोनों लाइनों के लिए हमारे पास जो मिल रहा था, एक लाइन के लिए आपने देखा 3, 2 लाइन के लिए मिलेगा आपको 4, यानी कि 7, यानी 7 हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस वाले से 7 मिलेगा, 7 हमको इस वाले से मिलेगा, ठीक है भैया। तो 7 प्लस 7, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं, इनमें 3 लाइनें खींची गई हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपने देखा था कि जब एक लाइन थी तो 3, 2 लाइन होगी तो 4, और 3 लाइन होगी तो 5 एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 3 4 5, 5 4 9 3
12, ठीक ना। तो ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर और कितना जोड़ देंगे हम 24 जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसे आप पूरा जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, क्या निकल करके आ जाएगा भैया, कुल सबसे पहले तो कुल आयत, कुल आयत का मतलब 7 7 14, 14 4 18, 18 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना। इनको जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ गई 42, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर कुल आयतों की संख्या मिल गई हमको 42। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए केवल आयतों की संख्या बताइए, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, या मैं तो इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि केवल आयत बताइए, केवल आयत, तो आप क्या समझते हैं, आप कहोगे सर इसमें कुल केवल यानी कि जो वर्ग मिलने वाले हैं वो 4 मिलेंगे, तो 42 में से 4 आप घटा दीजिए, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो केवल आयत जो मिलने वाले हैं वो 38 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो केवल आयत आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर 38 बेटा, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब आ जाते हैं एक यहाँ पर फिगर ये दिख रहा होगा आपको कि इसमें हम कैसे आयतों की संख्या काउंट करें, ठीक है ना। तो इस चीज में कैसे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। अच्छा अगर मान लो यहाँ कुछ होता तो हम जोड़ देते, मान लो यहाँ 2 होता जोड़ देते, जोड़ते कि ना जोड़ते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं जोड़े, ठीक है ना। तो मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जोड़ने के बाद 1 मिल रहा है, और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो कितना मिल रहा है 15। यानी कि अगर गुणा करेंगे इसमें, अगर हम कहेंगे कुल आयत कितने हो रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि सर 15 गुणे कितना करा दीजिए 1, तो 15 1 कम 15, इसमें कुल मिला करके कितने आयत मिलने वाले हैं, तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 15, ठीक है ना। तो ये बात भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आयतों की गणना से संबंधित बातें आपको बताया है, ठीक है। तो देखते हैं भैया इस आधार पर ना इसमें की और इसमें क्या जो फिगर होता है, मैं 1 2 फिगर आपको और लेकर के यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें तो कुछ गलती करने की जो है वो चांस होता है उसमें, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। जैसे यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच दिया और एक लाइन यहाँ पर खींच दिया, ठीक है ना। अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि बताइए इसमें कुल आयतों की संख्या या केवल आयतों की संख्या, 2 सवाल होंगे बेटा, एक होगा कुल आयत बताइए, कुल आयत, और एक होगा यहाँ पर कि केवल आयत, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता होगा इसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते, ठीक ना। तो नंबरिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, देखना उसको भी समझने से पहले एक फिगर छोटा समझिए। अगर मैं कह दूं इसमें कितने आपको आयत बनने वाले हैं, आप कह दोगे 4, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक लाइन और खींचता हूँ तो कुछ नए आयत मिलते हैं। कौन कौन से नए आयत मिलता है, एक ये और एक, यानी कि एक लाइन खींचने से 3 हमको कितने 3 एक्स्ट्रा आयत मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइनें कितनी है 2, इस तरीके से 2 लाइनें हैं, तो एक लाइनें से 3, तो 2 लाइनों से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि हमको 6 जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पहले 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा इसमें आयत, यानी कुल आयत हो जाएंगे इसमें 10, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कह दूं केवल आयत बताइए, तो आप करोगे 1 2 3 4, यानी इसमें से कितने घटा दोगे आप 4, तो यहाँ पर केवल आयतों की संख्या आ जाएगी कितनी, केवल आयतों की संख्या आ जाएगी 6, ठीक है ना। तो इसके बाद और मैं एक आप फिगर लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फिगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया। अगर ये थोड़ा बड़ा फिगर हो गया तो वैसे तो गिनते ही रह जाएंगे, लेकिन जो सूत्र है, जो तरीका है इसे काउंट करने का, वो आप जानते हो 2 3 4 5 और 6, ठीक ना। 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 कितना 10 हो जाएगा, 10 5 15 और 15 6 कितना होता है 21। यानी कि आप इसमें अगर कह दिया जाए कि बताइए कुल आयत कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 21 में 10 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 210।
लेकिन अगर मैं कह दूं केवल आयत बताइए, तो केवल आयत जो बताना होगा तो जो वर्ग होंगे, ठीक ना, केवल आयत बताने का मतलब यह है कि जो आपके वर्ग होंगे उनको यहाँ से हटाना होगा। और वर्ग हटाने का रास्ता कैसे होता है आप जानते हो, 6, यानी कि अगर मैं वर्ग निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 6, इसमें हाईएस्ट नंबर 6, इसमें हाईएस्ट नंबर 4 है, आपस में गुणा करा दिए 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 गुणे कितना 4, 5 से कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और अगला हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, और 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए 6 4 2 6 6 12, 12 2 14 के 4 हो जाएगा, ठीक ना। और 2 2 4 1 5 कितना 6, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि ये इसमें कुल वर्ग कितने आ रहे हैं, इसमें वर्ग कितने हो रहे हैं, तो 64। और इन 64 वर्गों को अगर इसमें से घटा दें तो हमको निकल के आ जाएगा केवल आयत। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो सॉरी 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 10 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 यानी 146, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इसमें आपको कितने केवल आयत मिलने वाले हैं, तो केवल आयतों की संख्या जो मिलने वाली है वो भैया आपको मिल जाएगी कितनी, 146, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन फिगरों के बारे में आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी तक तो मैंने ये क्वेश्चंस लिए थे जो लगभग आए भी हुए थे, लेकिन अगली सीरीज में हमारा इसी पर, ठीक ना, जो आगामी एग्जाम आने वाला है वीडियो का, उसके लिए या जो बहुत सारा जो है सवाल इससे संबंधित पूछे गए हैं अभी तक वनडे एग्जाम में, जितना ये यूपीएससी ने पूछा है, यूपी ने, ठीक ना, उसको हम क्या करेंगे कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो पूरा, चाहे वो वर्ग का हो, आयत का हो, त्रिभुज का हो, ठीक ना, तो उसको हम एक साथ यहाँ पर लेकर के आएंगे और उसकी काउंटिंग करवा करके आपको आपके सामने करवाएंगे, ठीक है ना भैया। तो आप इन्हें देखें, समझें और हमारे चैनल को इसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ठीक ना, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।